निफ्टी एक ही दिन में 1000 पॉइंट ऊपर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंडिया यूएस डील, जिसकी बात सभी लोग कर रहे हैं बिकॉज जिसकी वजह से मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया है। हम लोग बेसिकली उसके फंडामेंटल्स की बात नहीं करने वाले, वी विल ओनली टॉक अबाउट द टेक्निकल्स। जैसे कि आप लोग हमारे पिछले कुछ वीडियोस में देख रहे होंगे, हम लोगों ने क्लियरली बताया था दैट मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत बुलिश है, मार्केट कहीं भी नीचे नहीं जाने वाला। इनफैक्ट बजट के दिन आप लोगों को एक अच्छा फॉल दिखा मार्केट में, बट मार्केट ने एग्जैक्टली उसी सपोर्ट लेवल को ऑनर किया जिसकी बात हम बहुत टाइम से कर रहे थे ऑन द यूट्यूब कम्युनिटी। एंड ऑल्सो जिस दिन मार्केट ने नीचे सपोर्ट लिया था उस दिन हमने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ, यानी कि अपने मेंटोरशिप स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस किया था दैट मार्केट इज एट अ वेरी बिग सपोर्ट। एंड अगले दिन ही मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया। तो हम लोगों ने बेसिकली सारा मूवमेंट सब कुछ डिस्कस किया है इन दिस वीडियो। ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कमोडिटीज। गोल्ड सिल्वर में इतना बड़ा फॉल आ गया है, तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोगों ने ऊपर टॉप को भी पकड़ा, नीचे मार्केट ने एक बॉटम बनाया, हम लोगों ने उसको भी ग्रैब किया। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि हम लोगों ने कैसे टॉप्स एंड बॉटम्स पकड़े एंड ऑल्सो विच साइड इज गोइंग टू बी द राइट साइड फॉर द नेक्स्ट वीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। तो जैसा कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, यह है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट पे फिलहाल मार्केट इज क्लियरली शोइंग स्ट्रेंथ। तो फिलहाल मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ जाते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी जिसकी बात हम लोग बहुत टाइम से आपके साथ कर रहे हैं। एंड हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने कभी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद मार्केट ने इनफैक्ट ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया एंड देन देयर वाज अ बिग रैली टुडे बिकॉज ऑफ सम इंडिया यूएस डील। नाउ वन मोर थिंग, अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि मार्केट में ऊपर से इतना वापस पुल बैक क्यों आया, इतना प्रेशर क्यों फील किया मार्केट ने। रीजन इज सिंपल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, जिसकी बात हम आपके साथ बहुत टाइम से कर रहे हैं। वी कैन क्लियरली सी ऊपर एक रेजिस्टेंस था एंड मार्केट ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे ओपनिंग दी, एंड बिकॉज देयर वाज अ डिसेंट सप्लाई जोन तो वहां से मार्केट ने ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का फॉल दे दिया। सो दिस इज क्लियरली टेलिंग अस दैट मार्केट इज राइट नाउ रेंज बाउंड। मार्केट ऊपर और नीचे दोनों की साइड पे फंसा हुआ है। इट इज एक्चुअली ट्रेडिंग इन अ रेंज। तो जब तक मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं कर देता तब तक हम लोग कुछ भी बहुत बड़ा मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो फॉर नाउ बैंक निफ्टी स्टैंड्स साइडवेज। चलिए अब हम फिन निफ्टी का चार्ट देखते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर एनालिसिस। फिन निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस नीचे गया, क्लियरली 61% सपोर्ट पे गया एंड आज अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने 61% का टारगेट अचीव किया। नाउ बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस हियर, क्लियरली अगर हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी मार्केट में एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा। सो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर निफ्टी फाइनेंस ऑल्सो। जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता तब तक हम आराम से वेट करेंगे, तब तक कुछ भी बहुत बड़ा मार्केट में नहीं होगा। मार्केट इज मोर और लेस रेंज बाउंड राइट नाउ। अब आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी में भी हम लोग देख सकते हैं वेरी सिमिलर सिचुएशन। हमने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट में नीचे जाने के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है, क्योंकि जिस टाइम मार्केट नीचे जा रहा होता है सब लोग बोलते हैं कि अब तो मार्केट और नीचे जाएगा, अब तो मार्केट 22,000 आ जाएगा। बट द थिंग इज, भले ही मार्केट में बजट हो या कोई और इवेंट हो, हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस साइड बड़ा मूव दे सकता है। अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन साइड पे अच्छा मूवमेंट दिया था ऑन द बजट डे। नेक्स्ट डे मार्केट ने वापस से एक पुल बैक दिया एंड टुडे देयर वाज अ बिग गैप अप। अब देखने वाली बात यह है, हमने अपनी कम्युनिटी को 2 फरवरी को क्लियरली बताया था कि यहाँ पे मार्केट ने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है विद हाई वॉल्यूम्स। तो इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट यहाँ पे एक बहुत बड़े सपोर्ट जोन के पास है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने बताया था कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास है। आपको दिख ही रहा होगा मैसेज। तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप लोगों को सिर्फ इतना पता चल जाए कि मार्केट का व्यू किस डायरेक्शन में है तो आप लोग अपनी पोजीशंस को उसी तरफ अलाइन कर सकते हो एंड आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। दिस इज एक्चुअली द पावर ऑफ कम्युनिटी। चलिए हम देखते हैं निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में भी एग्जैक्ट सिमिलर सिचुएशन थी। मार्केट ने 61% पे आके स्पिनिंग टॉप बनाई एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिया ऑन द अपसाइड। सो राइट नाउ मार्केट्स आर नॉट वेरी बुलिश, नॉट वेरी बेयरिश, मार्केट्स आर एक्चुअली मोर और लेस रेंज बाउंड। तो हम लोगों को सेक्टर स्पेसिफिक बेट्स लेनी चाहिए। दैट इज अ गुड स्ट्रेटजी फॉर द मार्केट्स राइट नाउ। चलिए अब हम कमोडिटीज की बात कर लेते हैं। तो कमोडिटीज में हम लोग गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गोल्ड की जो मंथली कैंडल है दैट इज नॉट वेरी गुड, इट इज अ शूटिंग स्टार। उसके बाद वीकली चार्ट पे देखेंगे तो स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल है बट नॉट द बेस्ट। उसके बाद अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं तो मार्केट बहुत टाइम के बाद RSI 40 के आसपास आया। ऑल्दो दिस इज नॉट RSI 40, दिस इज RSI 45। तो यहाँ पे आके मार्केट ने थोड़ा हॉल्ट लिया है विच इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज दिस इज रूल ऑफ फर्स्ट। उसके बाद अगर हम लोग सिल्वर का चार्ट देखते हैं तो सिल्वर इज एक्चुअली डूइंग वेरी गुड, क्योंकि सिल्वर बिल्कुल परफेक्ट GFS पे आ गया है।
अगर हम लोग मंथली चार्ट देखेंगे अबव 60, वीकली भी देखेंगे तो 60 के ऊपर, अगर डेली देखेंगे तो डेली एग्जैक्ट 40 पे आ गया। नाउ इट्स नॉट लाइक कि डेली 40 पे है, इट्स नॉट अ नॉर्मल जीएफएस, ये रूल ऑफ फर्स्ट जीएफएस है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट एक साल के बाद 40 आरएसआई पे है, तो बहुत क्लियर बात है कि मार्केट यहां से पुल बैक लेगा ही लेगा। एंड हम लोगों ने इनफैक्ट एक डेड कैट बाउंस ट्रेड किया अपनी कम्युनिटी के साथ कल के दिन, आप लोग देख सकते हो। मैंने एक मैसेज पोस्ट किया था ऑन द कम्युनिटी दैट मार्केट्स माइट गिव अ डेड कैट बाउंस फ्रॉम हियर, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा पुल बैक दिया ऑफ ऑलमोस्ट 30,000 पॉइंट्स विद इन जस्ट 3 आवर्स। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2,40,000 के आसपास पोजीशंस बनाई थी, एंड उसके बाद मार्केट आप देखोगे तो 2,70,000 तक गया। द रीजन ऑफ एग्जिट वाज मार्केट फर्स्ट टाइम मूविंग एवरेज 20 पे आ गया था, साथ में 40 रेजिस्टेंस, तो हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को बुक कर लिया। इट वाज नॉट एन इंट्राडे ट्रेड, बट द थिंग इज बिकॉज वी न्यू दैट दिस इज अ डेड कैट बाउंस, हम लोगों ने सिर्फ उसको ट्रेड कर लिया। वी आर नॉट वेरी मच कन्विंस्ड विद द बुलिश सेटअप इन सिल्वर येट, बिकॉज मार्केट का एक बार के लिए ट्रेंड थोड़ा खराब हो गया है। ऑल्दो दिस इज जस्ट अ पुल बैक बिकॉज दिस इज एट अ जीएफएस, लेकिन मार्केट में बहुत अच्छी बुलिश साइड की भी बात नहीं है फिलहाल। मार्केट इज नॉट वेरी बेरिश ऑल्सो, not very bullish also. Right now the probability is markets would consolidate more or less. तो हम लोगों को कंसोलिडेशन ज्यादा देखने को मिलेगा इन कमोडिटीज। जो बड़ा मूव था एक तरफा वो अब हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब हम लोग क्रिप्टोस की बात कर लेते हैं। तो बिटकॉइन में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बड़ी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था लास्ट वीक, उसके बाद मार्केट में एक नीचे साइड का मोमेंटम आ रहा है। तो फिलहाल के लिए क्रिप्टोज में भी कुछ मेजर करने वाली बात नहीं है। अगर हमें कहीं पे एक ट्रेंड लाइन रिटेस्ट दिखता है तो हम लोग शॉर्टिंग साइड की बात एक बार के लिए सोच सकते हैं, बट बिफोर देन हम लोगों को कुछ भी नहीं करना चाहिए। वी शुड जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट।